नमस्कार दोस्तों, सामाजिक सरोकार की बात में संजय पांडे। आज आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन है वो धीरे धीरे अपने आखिरी चरणों में बढ़ता जा रहा है और बड़ी दिलचस्प कहानियाँ। दरअसल जो पूर्वांचल का एक क्षेत्र है, बनारस से ठीक सटा हुआ गाजीपुर, और गाजीपुर का जब नाम आता है तो लोग उसको मुख्तार अंसारी, जी हाँ, बाहुबली मुख्तार अंसारी से जोड़ते हैं। खैर, बाहुबली की परिभाषा तो अपने जगह पे अलग है, लेकिन एक दौर था, शायद बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, 80 का वो दशक था, और गाजीपुर का एक तहसील गाजीपुर की होती थी सैदपुर। सैदपुर के बगल में जी हाँ, एक छोटा सा गांव था। दरअसल वो गांव उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर तो कहीं नहीं था, लेकिन आते आते उसी गांव से ये पूरी की पूरी कहानी चली और मुख्तार अंसारी वह नाम धीरे धीरे भारत के लिए चर्चा का विषय बन गया। जबकि ज़्यादा लोगों को मुख्तार अंसारी के बारे में, उनके उदय के बारे में शायद ही कम मालूम हो। तो मैं आपको थोड़ा सा जिक्र तो हो रहा था इलेक्शन का, लेकिन मुख्तार अंसारी के बारे में भी आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, ताकि आपको लगे कि हाँ, किस प्रकार से उनका उदय हुआ है। तो हमने आपसे कहा कि एक छोटा सा गांव था सैदपुर के बगल में मुड़ियार, और वहाँ पे दो पट्टीदारों के बीच में, जी हाँ, दो पट्टीदार थे आपस में, और उनके बीच में एक जमीनी विवाद था। जमीनी विवाद के चलते ढेर सारी हत्याएं। एक समय था जब सैदपुर के अगल बगल से लोग गुजरने में भी डरते थे, और वो वाकया था। बात तो अगर मैं पूरी बताऊं तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि मुख्तार अंसारी जिस ग्रुप के थे, मुख्तार अंसारी खुद अपने ग्रुप के सरगना नहीं थे। उनके ग्रुप के जो सरगना थे वो दरअसल मकनू सिंह करके एक व्यक्ति हुआ करते थे, और उनकी जो आपसी लड़ाई थी, उनकी जो सेकंड पार्टी के लोग थे, वो उनसे लड़ाई में वो दोनों भाई मारे गए। और जब दोनों भाई मारे गए तो ये मुख्तार अंसारी जिस मकनू सिंह के लिए काम करते थे, उनके लिए जो है शूटर का काम करते थे, उनके नहीं रहने पे उनकी जो सत्ता थी उनके हाथ में आ गई। और ये दोनों लोग काम किया करते थे, जी हाँ, गोरखपुर के जो आपको मालूम होगा, गोरखपुर के दो चर्चित एक दूसरे के एंटी बाहुबली थे, हरिशंकर तिवारी और, हाँ जी, और दूसरे थे वीरेंद्र शाही। और ये मुख्तार अंसारी और मकनू सिंह, ये लोग वीरेंद्र शाही के ठीक अगेंस्ट में तिवारी के लिए काम करते थे। और वहां से चलते हुए फिर ये आपको उस समय की बात मैं बताता हूँ, 80 का दशक था, और जब मुख्तार अंसारी और उनकी गैंग का एक ड्राइवर था, कार का एक ड्राइवर था, उसने हमको आकर के आंखों देखी वो कहानी बताई, और उसकी गाड़ी को हमने देखा, एम्बेसडर कार थी, गोलियों से छलनी हो गई थी, और ये मुठभेड़ कहीं पे भी कभी भी हो जाया करती थी। और वो एरिया, सैदपुर का एरिया, दूसरे चंबल के नाम से जाने लगा था। और मुख्तार अंसारी जब भी जेल में, कभी बाहर, हालांकि उनका जो बैकग्राउंड था, उनके जो परिवार के लोग थे, वो कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तो कोई सेना में कोई नेता हुआ करता था। उनके परिवार का बैकग्राउंड शायद इस दुनिया से हटके एकदम से था। लेकिन तो बाद में चल के जब मैं आपको असली बताऊंगा कि जब राजनीति में अपराधीकरण, जब नेताओं को ये लगने लगा कि अपराध से जो अपराधी आए हो हमें चुनाव भी जिता सकते हैं, हमारा संरक्षण भी कर सकते हैं, तो उसी दौर की घटना एक आपको मैं बताता हूं। लखनऊ में 2 जून 1995 को जब सुश्री मायावती जी के साथ गेस्ट हाउस में जो कांड हुआ था, हाँ, उसी गेस्ट हाउस कांड से निकल करके ये मुख्तार अंसारी, जब मायावती के साथ वो घटना हुई तो उन्होंने कुछ दिन बाद
मुख्तार अंसारी को अपने पार्टी में शामिल किया। तो उस समय का इंटरव्यू था, हम लोगों ने अखबारों में देखा था कि मायावती जी से पूछा गया कि आपने एक क्रिमिनल को अपने पार्टी में रखा है, तो उनका सीधा सा जवाब था, उन्होंने कहा अगर 2 जून को हमारे साथ ये रहे होते तो जो घटना हमारे साथ गेस्ट हाउस में हुई वो नहीं होती। तो इस तरह से 96 में मुख्तार अंसारी नामक अपराधी का राजनीतिकरण हो गया और वह एमएलए बनकर के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंच गए। और उसके बाद से लगातार कभी निर्दल, कभी किसी दल के सहयोग से, मऊ से लगातार 5 बार जेल में रहते हुए विधायक रहे। और उनका दबदबा जो है पूरे एक तरह से पूर्वांचल में कायम रहा। और उनके जो विरोधी थे, उनके विरोधी कभी किसी मामले में जो है उनसे थोड़े से नीचे हुए, और बाद में चलकर तो कुछ दिनों में ऐसा देखने में लगा कि दोनों गोल जो है आपस में इस तरह का खेल खेलते हुए और अपने आप को राजनीतिक संरक्षण प्रदान करवाते हुए प्रदेश में आगे बढ़ती रही। और इसके बाद फिर मैं आपको एक और क्षेत्र के बारे में आगे विस्तार से उस पर चर्चा करूंगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो आप जरूर बताएं। धन्यवाद।